God look at your children. प्रभु देखिए, ये बच्चे कोई को लाचार है प्रभु यहाँ पर, पवित्र आत्मा देखिए. Some of them are in torment, Holy Spirit. Holy Spirit, you're setting you from your torments in the name of Jesus. यीशु के नाम से. इसका लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द है, पवित्र आत्मा आपको पूरा ठीक कर रहे हैं. उंगलियों में दर्द, इन योर रिंग फिंगर में पता नहीं क्या है वो. Holy Spirit is healing you instantly. बहुत तकलीफ है आपको, लेफ्ट हैंड में आपको तकलीफ है, इन योर रिंग फिंगर आपको बहुत तकलीफ है. Holy Spirit is setting you free, dear child. Holy Spirit is setting you free in the name of Jesus. पवित्र आत्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो साधारण नहीं है, मेरे जैसा आपके जैसा नहीं है. वो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा है. Let there be light in the name of Jesus. यीशु के नाम से. Thank you God, thank you. सब लोग अपने चेयर में बैठ सकते हैं. यूहन्ना का 14वां अध्याय का 12वां वचन. John chapter 14 and verse 12 से हम लोग पढ़ रहे हैं. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ. हाँ, यीशु बोल रहा है मैं पिता के पास जा रहा हूँ. यीशु यहाँ पर परमानेंटली रहने के लिए नहीं आया. यीशु सभी को अपने आप को प्रकट किया 27वें वर्ष में. और बपतिस्मा होने के बाद लोग उसको पहचानने लगे. और जब पहचानने लगे तुरंत यीशु बहुत फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया एकदम. और एकदम पॉपुलर हो गया. 3.5 बरस में क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, दफना दिया गया. दुनिया वालों के लिए यीशु खत्म. द स्टोरी एंड्स. लेकिन ऐसा नहीं है. वहां से नया जीवन शुरू हुआ, नया चैप्टर शुरू हुआ. जब यीशु वापस जिंदा हो गया, सारा दुनिया को देखने के लिए नहीं मिला. खाली कुछ लोग, चंद लोग उसे मिल सके, बातचीत किया, 40 दिन उनके साथ रहा. उसके बाद फिर यीशु मतलब क्या है, स्वर्ग में चला गया. यीशु का काम खत्म. इसका मतलब जो हमारे हाथ में एक यीशु था वो भी चला गया. फिर हम लोग किधर देखने का? शिष्य लोग का यही क्वेश्चन था. यीशु ने बोला अगर मैं जाता हूं स्वर्ग में तुम्हें बहुत फायदा होगा. आगे चलिए. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. 16 था. और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. मैं तुम्हारे साथ कल 3.5 बरस रहा. तुम्हारे साथ ऐसा कोई होना चाहिए, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए, नो लिमिट. यीशु का बहुत लिमिटेशंस था. यीशु अगर उधर है तो वहां पर नहीं. यीशु कभी कभी रात के बाद मिलते ही नहीं था किसको भी. लोग भागते थे उसको ढूंढने के लिए, किधर है, उधर है, उधर है, उधर है. यीशु के पास भीड़ रहता था. कभी कभी किसको किसको पत्रा बितरा खोल के यीशु के पास आना पड़ता था. ये सब प्रॉब्लम था बहुत, है क्या नहीं? हर बार यीशु वो घर में गया, उधर का पत्रा तोड़ो, वो घर गया, उधर का पत्रा तोड़ो, कैसे चलेगा ऐसा? बहुत तकलीफ हो जाएगा एकदम. ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. हम लोग उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ. अब यीशु इधर नहीं है, चलो डोंबिवली में है. डोंबिवली वाले बोलेंगे अभी चला गया, घाटकोपर गया है. घाटकोपर के बाद अरे शाम हो गया, अब यीशु चला गया, पता नहीं पहाड़ी में चला गया. अगला दिन सुबह को बोला आज अहमदाबाद में यीशु है. अरे उधर भागो, उधर बोलो नहीं अभी बिहार में गए यीशु. कैसे होगा ऐसा? ऐसा चलेगा नहीं. हमारे पास परमेश्वर का प्लान है कि
हर एक के पास वो सहायक होना चाहिए, अनलिमिटेड। कभी भी ढूंढो, रात में भी ढूंढो, हमारे साथ में है, दिन में भी मेरे साथ में, अभी भी है, अभी भी यहाँ पर है, अभी भी है, अभी भी इधर ही है। किधर गया? नहीं, इधर ही है। जब पुकारो वो तुम्हारे सामने होना चाहिए। और वो कौन है? पवित्र आत्मा है क्या नहीं? वो कौन है? अदृश्य है, दिखता नहीं है। हर वक्त हम उसके साथ में रह सकते हैं। हर वक्त हम उसका मदद मांग सकते हैं। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा, हमेशा। और आगे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। पवित्र आत्मा दिखता नहीं है, हमें उसे देखने के लिए सीखना है। जयवंत जीवन वहां से शुरू होता है जब हम पवित्र आत्मा को समझना, महसूस करना, आत्मिक मन से देखना शुरू करते हैं। हमारा बेनिफिट के लिए जब यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वो कबूतर के रूप में उतरा। यीशु काय के लिए आया था? कबूतर का रूप, प्रतीक क्या है? शांति, पीस। पुराने नियम में क्या है? जब यीशु पर्वत पर उतरा, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, कोई भी पहाड़ी का आजू बाजू में भी नहीं आना चाहिए, एक जानवर भी नहीं आना चाहिए, वो मर जाएगा 1 मिनट में। परमेश्वर का उपस्थिति के सामने कोई खड़ा ही नहीं रह सकता, बिल्कुल। क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारे पर क्या है? पाप है। पाप को परमेश्वर देख नहीं सकता। पाप के साथ परमेश्वर का कोई मेल मिलाप नहीं है, बिल्कुल। अगर हम देखेंगे भी मर जाएंगे। पुराने नियम में बहुत लोग डरते थे। न्यायों का किताब में ऐसा लिखा हुआ है, जब शमशून का माँ बाप मनो और उसकी पत्नी, शमशून पैदा नहीं हुआ था, जब पवित्र दूत आया, उसको पता चला ये पवित्र दूत है, वो आके अपना पत्नी को बोला, अब हम मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा है। जो कोई भी परमेश्वर को देखा, किसका भी वास्ता परमेश्वर के साथ पड़ा, वो तो मर जाएगा। एकदम परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता, कोई मिल नहीं सकता। लेकिन जब यीशु इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर संदेश भेजा यीशु के द्वारा कबूतर के रूप में, अब मेरा और तुम्हारे बीच में शांति है। कोई भी मेरे पुत्र को देखेगा वो मरेगा नहीं, वो उल्टा चंगा ही पाएगा, कोई मरेगा नहीं। यीशु को कोई भी हाथ लगाएगा, मरने के बजाय भी वो जिंदा हो जाएगा। है क्या नहीं? तुरंत मैं और एक बात मेरे मन में जो आया वो मैं बोल देता हूं, अब मैं रुकता नहीं उसके लिए। अभी यीशु को छूना है। किधर है यीशु? किधर है? मैं छू, अब यीशु है ही नहीं, यीशु स्वर्ग में गया। अरे मूर्ख परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर बोलते हैं वो उधर उधर नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। हमें वहां छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब हम बोलते हैं मैं हूं यहां प्रभु, तुरंत पवित्र आत्मा अंदर से आएगा, हाँ मैं भी इधर ही हूं। तुम कहां पे मुझे ढूंढ रहे हो? मैं इधर ही हूं। जो कोई 24 आवर्स उसके साथ जीना, हम लोग सब लोग, कई लोग हमारे मोबाइल के साथ जीते हैं, उसके साथ चैटिंग करो, हम लोग को लगता है हाँ हाय आज क्या खाना बनाया। हम लोग खाना बनाते हैं, तुरंत एक फोटो निकालते हैं और किसी को उसको भेजते हैं, है क्या नहीं? हम लोग हमारे दोस्तों के साथ में रहते हैं, इंस्टाग्राम,
आपको मैं बताता हूं, इंस्टाग्राम फेसबुक में मैं आज तक मैं नहीं है, उसमें मेरा बहुत टाइम बच गया। वो टाइम के बजाय मैं पवित्र आत्मा के साथ रहना पसंद करता हूं। ये वाला आपको मैं बता, एक टेस्टमनी आपको मैं दे रहा हूं। हम लोग सब लोग ऐसा कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं वो मेरे से बात नहीं कर रहा है। यहां पर मैं किससे बात कर रहा हूं अभी? वो लोग ने मेरा दोस्ती छोड़ दिया है, मेरे से बात नहीं करते हैं। वो लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। वो लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। अभी मैं अकेली हो गई हूं, अभी मैं अकेला हो गया हूं, ऐसा सोचते हैं। नहीं, उल्टा अच्छा हो गया। जब वो लोग छोड़ दिया, तुरंत अपन पवित्र आत्मा के साथ लग सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। अपना दोस्ती बढ़ाने का हमें मौका मिलता है। अगर यहोवा खुदा इधर ही है, हमारे साथ में है, हमारे साथ में होने के बावजूद भी हम जिंदगी भर अकेले रह सकते हैं। एक खास दोस्त हमारे साथ में रह के हम दोस्तों को बाहर ढूंढ रहे हैं। अंदर ही दोस्ती बनाओ, पवित्र आत्मा से दोस्ती बनाओ। हर वक्त हम उसके पास देखते रहते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ही हमारे अंदर हम उससे बातें कर रहे हैं। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे मुख से उससे बातें कर। पवित्र आत्मा मुझे सोचना है, आप सोचिए मेरे बदले में। पवित्र आत्मा, आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? पवित्र आत्मा मैं क्या करूं? कैसे यहां पर जाना है, वहां पर हर एक बात उसे पूछ कर करो। रोमियो का 8वां अध्याय का 14वां वचन बहुत यहां पर मुझे आपको बोलने के लिए बहुत इच्छा हो रहा है। इसके बीच में रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर को बच्चे होना अलग बात है और परमेश्वर का पुत्र होना अलग बात है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम परमेश्वर को बच्चे बन जाते हैं। हम बच्चे क्या है? यीशु ने क्या बोला? यूहन्ना का 3 अध्याय में, फरीसियों में से निकोडिमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। आगे, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। आप लोग ने बहुत सारा, आज बहुत लोग ने आके अलग अलग टेस्टिमनीज दिया यहां पर। ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा हो गया। अभी हम लोग 2 हफ्ता पहले हम लोग नवापुर गए थे, गुजरात गए थे, नगर गए थे। वहां पर इतने लोग चंगाई पाए, अनगिनत लोग, 800, 1000, 1200 लोग के लिए हमने प्रे किया वहां पर। कितने लोग फटाफट ऑन द स्पॉट ठीक हो गए सब लोग। अगर परमेश्वर ना होता तो कुछ होता नहीं था, बराबर है? परमेश्वर है। आपके जीवन में, बहुत जन के जीवन में चमत्कार हुआ और होने वाला है। क्यों होने वाला है और क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर परमेश्वर है। चलो सब लोग देखो, परमेश्वर को आंखें बंद करके देखो, पवित्र आत्मा को देखो और पवित्र आत्मा से हाय बोलो, क्योंकि आज फादर्स डे है। बोलो हाय बोलो। पिता नमस्ते बोलो सब लोग। प्रेज लॉर्ड डैडी, प्रेज लॉर्ड पापा बोल सकते हैं, क्योंकि आप में जो आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, उसका पिता वही है, वो पवित्र आत्मा है। आपके अंदर है, पवित्र आत्मा वही है। हाँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड। हम पवित्र आत्मा को हर बार बात कर सकते हैं ऐसा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मोस्ट assuredly I say unto you, unless one is born again, जब हम मर जाते हैं, फिर से पैदा होते हैं, जब हम नया नया पैदा होते हैं,
हम बड़े नहीं होते, हम बच्चे रहते हैं। हर कोई जो पैदा होता है इस पृथ्वी पर वो पहला बच्चा रहता है। बच्चा मत, हाँ पैदा तो हो गया है लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं है इतना कुछ ज्यादा, वो बच्चा रहता है। ही इज कॉल्ड एज अ चाइल्ड, बच्चा बोलते हैं हम उसको। हाँ आगे पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? अगर मनुष्य बूढ़ा हो गया तो जन्म कैसे ले सकता? हम लोग सब बूढ़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, हम वापस से जन्म लेंगे क्या? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ऐसा पूछा सवाल। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर तुमने माँ का सकता। पेट से जन्म तो लिया था लेकिन वो जन्म को तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को पानी में डुबाना पड़ेगा। जब तुम डूब जाते हो तो मर जाते हो, दफना दिए जाते हैं, तुमको अपने आप को मारना पड़ेगा। जब हम अपने आप को मार देते हैं, मर गए हम लोग, फिर हम बाहर आते हैं, हम नया जन्म लेते हैं। नया जन्म अभी मां के पेट से नहीं, पानी से जन्म लिया हमने। अभी पानी है यहां पर, पानी से हमने जन्म लिया। यहां पर पहले मां के पेट से हम जन्म लिए थे। जब हम मर जाते हैं पानी के अंदर आकर, मां का पेट का जन्म कैंसिल हो गया, अब हम पानी से जन्म लिया हमने। जब हम पानी से जन्म लेते हैं, भले हमको कितना भी उम्र के हैं, अब हम नया बच्चा है। जब हम मां के पेट से जन्म लिए थे, हम आदम के बच्चे लोग हैं। जो पाप किया था वो खून हमारे अंदर दौड़ रहा है, आदम और हवा का, लेकिन हमें अपने आप को मारना पड़ेगा। हमें वो खून नहीं चाहिए। जब आप मर जाते हैं, वो पानी है। अभी कोई नहीं हमारे अंदर, आदम और हवा नहीं। अभी परमेश्वर बोलता है, अभी खून शरीर नहीं, पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म। क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल से जन्म लेना पड़ेगा, पानी से, और तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। यीशु ने भी ऐसे ही किया। आया, पहला मरियम का कोख से पैदा हुआ था, आया, अपने आप का वो मौत को, जन्म को कैंसिल कर दिया और पानी से जन्म हो गया। जब पानी से जन्म लिया, कबूतर आ गया, पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा का जन्म हो गया, बराबर है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया। उसी प्रकार हम लोग बोलते हैं, मैंने तो बैप्टिज्म लिया, हमारे पर कोई कबूतर नहीं आया, हमारे पर कोई आग का वो नहीं आया। नहीं, अभी पवित्र परमेश्वर का एक परमेश्वर कौन है? एक आत्मा है। आप लोग सब लोग सवाल पूछो सवाल। एक सवाल पूछो मेरे से, किधर है हवा? किधर है? किधर है हवा? किधर है? किधर है हवा? मुझे हवा तो दिखता नहीं, यहां पर है क्या हवा? दिखता नहीं है, लेकिन हवा है। हम श्वास ले सकते हैं। जब पंखा घूमता है तो हमको मालूम पड़ता है हवा इधर है। उसका परिणाम हमें समझ में आता है। निकोदेमुस में यही पूछा, किधर है आत्मा? आत्मा कहां पर है? कहां पर है? यीशु ने बोला, हवा तुमको दिखता है क्या? इधर गया उधर गया दिखता है। पवित्र आत्मा भी ऐसे ही है। यीशु है, और पहले लोग हैं प्रेरित लोग, जिस पर आग आया या पवित्र आत्मा कबूतर की तरह आया। लेकिन हम लोग सब लोग और नहीं है, हमारे पर पवित्र आत्मा उतर कर आता है। क्या जरूरी है हर बार परमेश्वर बोले मैं तुम्हारे साथ हूं? अरे मुझे मालूम है तुम। जब स्कूल में माँ बच्चों को छोड़ के आता है, बच्चा देखता है माँ किधर है, माँ किधर है, माँ किधर है, लेकिन माँ इतना वो देखती रहती, माँ खिड़की से, मेरा बेटा अभी खा रहा है, हाँ ठीक है, रुक जाओ, अभी छुट्टी नहीं हुआ है, घंटी बजेगा तो तुम बाहर आएगा, मैं तुमसे मिलेगा। यीशु वही बोलता, पवित्र आत्मा एक बार तुतुरी बजेगा, मैं आएगा, फिर हम एक दूसरे को देख सकते हैं।
अभी हम लोग सब क्लासरूम में बैठे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग सब लोग किधर बैठे हैं अभी? हम लोग बोलते किधर है पिता, किधर है? ओ परमेश्वर तुम है भी क्या? नहीं, परमेश्वर वहां से देख रहा है, मैं इधर ही है, टिफिन लेके खड़ा है, तो मैं भूखा कभी भी नहीं रहने देगा, तकलीफ कभी भी नहीं आने देगा, क्योंकि तुम्हारा पिताजी है। हैप्पी फादर्स डे। बराबर है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर जल सकता। इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपना माँ का जो बर्थ है उसको कैंसिल करने के लिए पानी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद पवित्र आत्मा से हम जन्म लेते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं तो क्या होता है? हम बच्चे हैं, बच्चे लोग हैं। मेरा बपतिस्मा होके 20 बरस हो गया है अभी। मेरा बपतिस्मा होके 16 बरस हो गया है। मैं बहुत बीमार है, मैं तकलीफ में, मैं बहुत। मेरा बपतिस्मा होके अभी 45 बरस हो गया, मालूम है तुमको? अरे इतना बरस हो गया, फिर अभी तकलीफ है बहुत। क्यों तकलीफ है? क्योंकि जन्मे हम जरूर है पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन वापस से आ जाओ रोमन्स 8:14, वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बोला है, पवित्र आत्मा से जन्म लेना उतना ही काफी नहीं है। जब तक तुम आत्मा के चलाए चलते नहीं हैं, तुम्हारा हर डिसीजन लाइफ का पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं है, तब तक तुम बच्चे ही रहोगे। एक बार तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हो, तुम पुत्र बन जाते हो। और जब पुत्र बन जाता है, हकदार वारिस पुत्र होता है हर चीज का। स्वर्ग का दरवाजा खोलकर हम बहुत लोग को, मैं और आप बहुत लोग को दे सकते हैं। लो लो लो। शुक्रवार के दिन यहां पर मैं टेस्टिमनी देना चाहता हूं। रात को एक परिवार यहां पर आए थे। शुक्रवार को 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक प्रेयर होता है, लेकिन फिर प्रेयर करते 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 रात को 11:30 पौने 12 मुझे बज गया। यहां पर सबका प्रेयर होने के बाद रात को कपल आया एक 11:30 बजे के बाद, बोला हम लोग ढूंढ रहे थे हम, तो फिर मैंने बोला अभी बुधवार को आओ, अभी मैं नहीं प्रे करूंगा, आप क्यों नहीं आए? तो इसे बोला नहीं, हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं, बैप्टिस्मा लिया है, लेकिन हमारा पत्नी ने बोला मेरा पति का कान सुनता नहीं है। बोला ओह, कान नहीं सुनता है, डेफ है। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है, अगर आया है, इतना लेट आया है, ढूंढ ढूंढ के आया है, बोला इधर आओ, खुल जाओ कान, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। बोला सुनो, सुनने लग गया सीधा एकदम ऑन द स्पॉट। क्या है? हम लोग को, मुझे स्वर्ग से ये अधिकार दे दिया, कुछ अधिकार। ये किसका है? ये हक किसका है? परमेश्वर का हक है। हम लोग ले लेके दे रहे हैं, ले लेके दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं पुत्र हूं, अधिकार है मेरे पास। क्यों मुझे अधिकार है? क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से जो बोलता है उसके अनुसार हम चलते हैं। अगर हम ज्यादा 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 चलेंगे, पवित्र आत्मा के बताए रास्ते पर ज्यादा 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 चलेंगे, तो क्या होगा? यीशु का जीवन और हमारे जीवन में कोई डिफरेंस नहीं। यीशु ने बोला मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। अरे बाप रे, किसका पैर में बहुत दर्द है? यहां पर पवित्र आत्मा ठीक कर रहे हैं। यहां पर राइट साइड में पीछे बाजू बहुत दर्द है। किसको? होली स्पिरिट इज हीलिंग यू। आपको है, पवित्र आत्मा ठीक कर रहे हैं। रिसीव इट। तकलीफ हो रहा है आपको बहुत, आपकी आंखों में आंसू है बहुत, एकदम बहुत दर्द में बैठे हो, देखो चेक करो, पवित्र आत्मा बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुल गया, खुल गया, देखो। We have to be
सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। देखो, हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हर वक्त हमें उसका प्रेजेंस से सेंसिटिव होना चाहिए। पवित्र आत्मा इधर है, मेरे देखता हूं यहां पर, लेकिन सुन रहा हूं अंदर वो क्या बोल रहे हैं। जब हम उसके चलाए जैसा वो बोलते जाता है, ऐसा हम चलते जाते हैं, हम प्रभु में बच्चे नहीं रहते हैं। हम क्या रहते हैं? हम क्या बन जाते हैं? पुत्र और पुत्र बन जाते हैं। हाँ, आप लोग बोलेंगे, हम लोग फिर जो लेडीज लोग, हम तो पुत्री बनेंगे। नहीं, आप भी पुत्र हो। परमेश्वर के राज्य में कोई पुत्री पुत्र, सब लोग, ऑल आर सन्स। यहां पर क्या लिखा हुआ है? For as when he has led by the Spirit of God, these are the sons of God. आपको मालूम है, एक बात बताऊं, बहुत साल पहले जब आप पैदा हुए थे, बहुत सारा लेडीज लोग, क्या हुआ क्या हुआ? बोला लड़की हुआ है। क्या हुआ है? लड़की हुआ है। बराबर। वो टैग आज तक आपके होगा, लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, जब आपने मां के कोख में से लड़की या लड़का बन के पैदा हुआ है, जब आप जल से पैदा होते हो और वापस पैदा होते हो, आप बेटी या बेटा, आप पुत्र हो हमेशा के लिए। कोई भी बेटी नहीं है स्वर्ग के राज में, कोई बेटी नहीं है। सब लोग कौन है? सब बेटे लोग हैं, सब पुत्र लोग हैं। क्या लिखा हुआ है यहां पर? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अरे बताओ, यहां पर पुत्री लोग कौन कौन है? हाथ उठाओ। कौन कौन है? हाँ, आपने हाथ उठाया। पुत्री कोई भी नहीं है। इनको आपको ट्यूशन क्लास चलाना पड़ेगा। आप क्लास का होने के बाद में मेरे पास आओ, कोचिंग क्लास मेरा है, आपको मैं सिखाऊंगा बाद में, पर्सनल ट्यूशन। हम लोग सब लोग कौन है? पुत्र लोग हैं। कितने लोग बोलेंगे अपने आप को? सब पुत्र लोग हैं। और पुत्र आप कभी बनते हो? उसके पीछे भी कंडीशंस अप्लाई। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तब। अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते तो फिर आप कौन हैं? आप बच्चे हैं, बच्चे। आपको एक चॉकलेट देंगे, रो रहा है, चॉकलेट लो। दर्द हो रहा है, थोड़ा चंगाई ले और जाओ। जिंदगी भर क्या हमें बच्चे बन के रहना है क्या? नहीं, हमें पुत्र बनना है। इसलिए कलीसिया में सबको परमेश्वर ने, हर एक पुत्र को एक एक अधिकार दिया है, कुछ गिफ्ट्स दिया है, वरदान है, कुछ फल दिया है। जो जो लोग वरदान और फल में चलते हो, पुत्र और पुत्र लोग हैं, पुत्रियां नहीं। ऑल आर सन्स। कंपल्सरी है, हमें चलना है, सबको अधिकार के साथ चलना है। आप लोग पवित्र आत्मा चलाए चलना चाहिए, और जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो विजयी जीवन जीते हैं।